नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और आप लोगों को जन्माष्टमी और घ्यूतार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस साल जन्माष्टमी भी और घ्यूतार भी एक साथ पड़ा है, तो कोई आज मना रहे हैं घ्यूतार, कोई कल मना रहे हैं। जन्माष्टमी किसी ने कल मना लिया, कोई आज मना रहे हैं, हम भी आज ही मना रहे हैं। और बाकी जो जन्माष्टमी है तो हमारे जो नारायण जी के जन्म उत्सव पे पूरे ऑल इंडिया में मनाया जाता है। वो तो घर घर सबको पता है जन्माष्टमी का त्यौहार क्या किस तरह मना। तो घिटार गढ़वाल और कुमाऊं में ज़्यादा होता है। उत्तराखंड के लोग को पता है कि घिटार कैसे मनाया जाता है। घिटार भी हमारा बहुत सतयुग से चला आ रहा है, पूर्वजनों से, तो हम भी उसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। उत्तराखंड के लोग जैसे उसको जिसने मतलब ये घी का त्योहार होता है। घी और उड़द की दाल जो होती है उसको भिगो करके फिर उसको पीस करके, कोई मिक्सी में पीसता है, कोई सिलबट्टे में पीसता है। पर सिलबट्टे में पीसा हुआ बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। सिलबट्टे में ही सारे मसाले बनाए जाते हैं। उसका धनिया पाउडर हो गया, जीरा हो गया, और हल्दी हो गई, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, और उसको फिर पीसा जाता है। पीस करके उसको फिर, और उसमें फिर कोई तो अजवाइन वगैरह भी डालते हैं, और फिर उसको अच्छे से मतलब इकट्ठा किया जाता है। अच्छे से उसका ऐसे लड्डू जैसे बनाए जाते हैं। फिर आटा गूंदा जाता है। फिर आटे को ऐसे चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं। उत्तराखंड के तो सब जानते हैं, सब A to Z। और फिर वो लोई में रखा जाता है वो, फिर उसको बेलन से चकले में बेला जाता है। फिर उसको ऐसे थप थप करके जो चूल्हा होता है, चूल्हा जला करके उसमें बनाया जाता है। वो तवे में बना करके फिर कोयले में सेका जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये गैस में तो नहीं बनता है वह उतना अच्छा। हो गैस में थोड़े मोटे मोटे बनते हैं ना वो, तो गैस में तो कच्चे कच्चे रह जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम रोटी नहीं बना पाते हैं तो गैस में हम पूड़ी बना देते हैं। पूड़ी बना करके उसी तरह उसका मसाला पूड़ी में डाल दिया, फिर पूड़ी बना देती है। पूड़ी अच्छे से तले जाते हैं। और फिर उसमें सब्जी बनती है, जैसे लौकी हो गया, उसके बाद मूली हो गई, उसके बाद जो वो होता है अरबी पिनालू, उसके बड़े बड़े नौले होते हैं, उसको छिल करके उसके रेसी निकलते हैं धागे जैसे। फिर उसको छोटे छोटे कट करके छोटे छोटे टुकड़े बना करके, और फिर उसको सब्जी बनाई जाती है। उसमें या तो छाछ डाला जाता है, लस्सी जो मट्ठा होता है, या तो उसमें दही डाला जाता है। दही डाल करके वो और भी टेस्टी होता है वो। फिर रोटी पहले भगवानों के नाम से रखा जाता है, रोटी सब्जी। फिर उसके बाद खुद खाते हैं जो जिनका मतलब वो होता है, व्रत होता है, व्रत खोलते हैं। फिर उसको जिन्होंने गाय भैंस ये सब पाले हैं तो घर में घी बनाया है ज़्यादा तो हमारा तो पहले वही चलता था कि कटोरी में डाल के खाओ घी को, अच्छे से रोटी चोप के उसमें अच्छे से खाओ। बहुत मज़ा आ जाता था, बहुत ही ज़्यादा। और क्या बोलते हैं, जो खरीद के रखते हैं वो खाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं खाते ही हैं, वो भी खाना ही पड़ता है। तो आजकल तो बहुत कम लोग खाते हैं, क्योंकि आजकल बीमारियां ज़्यादा हो गई लोगों को। किसी को बीपी है तो किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो बहुत कम खाते हैं। पहले के लोग कटोरी भर भर के खाते थे। अगर जो घी नहीं खाएगा तो आज के दिन उसको बोलते थे गनेल होता है, एक जो गणेश गणपति भगवान जी का एक अलग ही जानवर होता है वो स्नेल उसको कोई बोलते हैं। वो उनको बहुत पसंद है। भारती मैडम जी का जो वो है बच्चा है, उनको बहुत पसंद है। वो जहाँ देखते हैं वो उसके पीछे रह जाते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। और वो कहते हैं अगर जो घी नहीं खाएगा तो उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो भी उसके तरह हो जाएगा, वो भी ऐसे बोलते हैं। पर कहावत है, ऐसा तो नहीं होता होगा, लेकिन कहते हैं। और जो हमारे जन्माष्टमी का उत्सव है वो तो हमारे साथ साथ भगवान जी नारायण जो हैं, तीनों लोगों के अंतर्यामी, जिनका जन्म धरती पे हुआ। जन्माष्टमी उत्सव उस दिन से पूरा वर्ल्ड में चल गया। वो जन्माष्टमी उत्सव वो तो हर घर घर में ही होता है। वो तो
क्या ही कहते हैं उनके बारे में। तो उनका एक नाम नहीं है, हजारों नाम है, हजारों नाम है उनके। किस नाम से उन्हें जाना जाता है, किस नाम से। कोई तो उन्हें जैसे देवकी नंद बोलते हैं, कोई तो यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया के लाल बोलते हैं, कोई नंद लाल बोलते हैं, कोई नंद किशोर बोलते हैं, कोई और लड्डू गोपाल बोलते हैं, कोई कान्हा, कोई कन्हैया, कोई कृष्णा, कोई और गोपाल गोविंद। ये मतलब उनका नाम कितने हजारों नामों से है। कोई बंसी वाला, कोई मुरली वाला, कोई गोरचरैया ग्वाला, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। हजारों नाम से उनको पुकारा जाता है। तो उनका तो ये तो बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा महोत्सव ठहरा। और उनके नाम और काम दोनों महान। और उनका भोग भी जो है नामों के अनुसार, कामों के अनुसार 56 भोग है। जिसका भोजन 56 भोजन है उनका, 56 भोग है उनका। और हाँ, सबसे मेन माखन चोर जो वो है, माखन जो सबसे मेन है उनका। और 56 भोग उनका है। वो तो मतलब 56 भोग तो बनाने वाले बनाते ही हैं, लेकिन बस की तो सबकी ही होती है, पर उतना हो नहीं पाता है। करने के लिए तो कर ही लेते हैं लोग, पर उतना हो नहीं पाता है। कितने प्रकार के तो उनकी मिठाइयाँ होती है, कितने प्रकार के उनके डिश होते हैं। और माखन, दही, दूध, घी, ये तो सब हुआ ही हुआ उनका। और बाकी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। उसके लिए तो हम क्या बोल सकते हैं, वो तो बड़े महान महान हुए, महान। और बाकी आज का वीडियो समाप्त करते हुए आप लोगों से लेते हैं हम क्या, विदाई। बाय बाय।